नमस्कार। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। पेपर की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। सॉरी, मैं 2-4 दिन का वीडियो नहीं बना पाया था, थोड़ा अस्वस्थ था, थोड़ा अभी बुखार सा लग रहा था, इसलिए मैंने बनाया नहीं था। तो आज मैं फिर से ट्रिगो का जो 2 बना रखा था मैंने, फर्स्ट और सेकंड का एक्सरसाइज, ट्रिगो का पहला पार्ट जो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपो वाला जो रिलेशन था उसके आधार पे, सेकंड वाला हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री की वैल्यू वाले हमने की थी। जो डिफरेंट एंगल फॉर्मेशन है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज है, इनकी वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन था। थर्ड वीडियो जो है आज आपका है, वो है इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे जनरली 3 और 4 मार्क्स में आते हैं जनरली। तो इसीलिए इस चैप्टर में थोड़ा आपको ज्यादा ध्यान देना है और ज्यादा इसको थोड़ा प्रैक्टिस में रखना है। जैसे कि अब इसमें जो हमें कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको ध्यान में रखना है, जिसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला आपका आएगा आइडेंटिटी, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की आइडेंटिटीज कहते हैं। जिसमें पहला है साइन और कॉस का रिलेशन क्या होता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड करेंगे तो आपकी वो वैल्यू 1 के इक्वल होगी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगला आपका, इसी से आपके ये 2 और छोटे फॉर्मूलाज बन सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा को आपने यहां रखा तो कॉस स्क्वायर थीटा डायरेक्शन चेंज करेगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। सेम वे में कॉस स्क्वायर थीटा को आपने यहां रख दिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सेकंड है स्क्वायर फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां भी आपको 2 आ जाएगा फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1, और ये टेन स्क्वायर थीटा नेगेटिव है, यहाँ के हो जाएगा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड स्क्वायर फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हुआ, सेक स्क्वायर प्लस माइनस टेन स्क्वायर 1 हुआ, ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर भी 1 के इक्वल होगा। इससे भी हमें 2 और फॉर्मूला आ गए। पहला आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइन इक्वल टू में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और एक और हुआ कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये 3 आपके स्क्वायर फॉर्मूला है जिससे हर एक के 2-2 और सब फॉर्मूलाज निकलेंगे। इसका यूज हम जब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड प्रूफिंग आएगी ना हमारी, शो दैट करके एलएचएस आरएचएस में, उसमें इस्तेमाल हमें करना है जगह जगह पे। आगे और फॉर्मूला है, साइन थीटा हमेशा कॉसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन थीटा अगर 1 बाय कॉसेक थीटा होगा तो कॉसेक थीटा हमेशा 1 बाय साइन थीटा होगा। सेम वे में कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि कॉस जो होगा 1 बाय सेक होगा तो सेक जो है 1 बाय कॉस होगा। ऐसे ही टेन थीटा 1 बाय कॉट के इक्वल होगा तो कॉट थीटा 1 बाय टेन के इक्वल होगा। एक और जो फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा आपको यूज करना है वो है आपका टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। साइन और कॉस के रेशियो से हमें टेन मिल जाता है, ऐसे ही कॉस और साइन के रेशियो से हमें कॉट मिल जाता है। तो ये जो आइडेंटिटीज है हमें क्वेश्चंस में इसका इस्तेमाल करना है। कैसे यूज करना है वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस है उसे बता देता हूं, फिर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करा दूंगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका सबसे छोटा सा है वो है, जैसे आपको दे रखा है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों में 9 है, 9 कॉमन लेंगे, बच गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 9 अभी हमने आइडेंटिटी में क्या पढ़ा था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के। तो क्या आ गया ये 9 इंटू 1 9 मीन्स 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 9। दूसरा क्वेश्चन आपका है, जैसे मैंने दिया कि राइट सेक थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब सेक थीटा को साइन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे कन्वर्ट आप? ये आपके 8.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन इसी बेस पे है। तो देखिए, सेक का डायरेक्ट साइन से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन सेक का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1 बाय कॉस थीटा, और कॉस का रिलेशन हमने पढ़ा है, कॉस स्क्वायर थीटा को हमने पढ़ा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम यहां से स्क्वायर रिलीज कर दें तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो आप जानते हैं कि स्क्वायर जब हटता है तो अगला वाला टर्म रूट में आ जाता है, स्क्वायर रूट में। तो फिर हम कॉस थीटा को अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो सेक थीटा को लिख दिया हमने 1 बाय कॉस,
और कॉस को हमने लिख दिया अंडर रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा को हमने देखिए साइन में कैसे कन्वर्ट कर दिया। सेम वे में अगर इसी में और दे दिया जाए कि टेन थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट करो, यानी कि टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अभी मैंने आइडेंटिटी में बताया था ना कि साइन और कॉस का रेशियो होता है टेन थीटा, तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो साइन तो ऑलरेडी पहले से ही साइन है, कॉस थीटा को साइन में लिखना है तो फिर यही लिख देंगे अंडर रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। देखिए टेन थीटा को हमने साइन के फॉर्म में चेंज कर लिया। ऐसे ही आप चाहे तो किसी को भी चेंज कर सकते हैं, कॉट को चेंज कर सकते हैं साइन के फॉर्म में, साइन को चेंज कर सकते हैं कोसेक के फॉर्म में, किसी को भी कन्वर्ट आप कर सकते हैं आइडेंटिटी का यूज करके। चलिए ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, अब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आना शुरू होगा। ये तो था बेसिक क्वेश्चन थे जो ओरली आपका हो जाए, एमसीक्यू में आ जाए। कुछ क्वेश्चन ऐसे है तो बड़े बड़े लेकिन एमसीक्यू में दे रखा है। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस में कॉट ए, एनसीईआरटी बुक से है ये क्वेश्चन। 1 प्लस में कॉट ए माइनस में कॉसेक ए इनटू में 1 प्लस में टेन ए प्लस में सेक ए की वैल्यू हमें 2 प्रूफ करना है। ठीक है, ये एलएचएस कहलाता है और ये आरएचएस कहलाता है। तो एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूफ करना है तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले एलएचएस को लेते हैं हम, हमें ये सिंगल सा टर्म लाना था, इससे हम ये ला नहीं सकते थे, इसलिए इससे हम वो ले लेते हैं। एलएचएस में क्या है, इसको हम सबसे पहले देखिए, जब भी क्वेश्चन आ जाए तो 99% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको जो भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो गिवन होगा उसे साइन कॉस वाले फॉर्मूला में चेंज कर लो। ठीक है, तब आपका आसान हो जाएगा सॉल्व करना। कैसे? तो देखिए हम यहाँ पे 1 प्लस में कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन में साइन ए, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए। ऐसे ही टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, और सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए। इसलिए हमने इसको कन्वर्ट कर लिया साइन कॉस के फॉर्म में। ठीक है, अब एलसीएम ले लीजिए, यहां पे आएगा साइन ए, तो यहां साइन ए प्लस में कॉस ए माइनस 1। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा एलसीएम ए, ये हो गया कॉस ए प्लस में साइन ए प्लस 1। ऊपर देखिए इसका प्रोडक्ट इसके साथ करना है, इसका प्रोडक्ट इसके साथ। नीचे तो आसानी से साइन ए कॉस ए आ गया, ये तो कुछ भी नहीं। ऊपर देखते हैं, ऊपर में अगर हम साइन ए को इन तीनों से मल्टीप्लाई, कॉस ए को इन तीनों से मल्टीप्लाई और माइनस 1 को इन तीनों से करेंगे बहुत लंबा टर्म होगा। इससे बेहतर है कि मैं इस पूरे एक टर्म को ए मान लूं, तो ये हमारा ए है, माइनस में ये 1 को बी मान लूं, तो ए माइनस बी ए प्लस बी। इसकी आइडेंटिटी क्या थी, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए हमारे पास क्या है, साइन ए प्लस में कॉस ए, ये हमारा ए है, इसका स्क्वायर माइनस बी हमारा क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। अब इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, और ये तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 ही रहना है, अपॉन में साइन ए कॉस ए। अब देखो हमने अभी स्क्वायर आइडेंटिटी पढ़ा था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाता है 1, प्लस में बचा 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1 अपॉन में साइन ए कॉस ए। अब देखो 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 2 साइन ए कॉस ए अपॉन में साइन ए कॉस ए। अब ये भी कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2। अब आप देखिए तो आरएचएस में 2 ही लाना था ना, तो हमारा ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। कब? जब हमने कॉट को और कॉसेक को साइन कॉस वाले फॉर्मूला में चेंज किया, टेन को और सेक को भी साइन कॉस वाले फॉर्मूला में चेंज किया, फिर हमने एलसीएम लेके आइडेंटिटी यूज कर ली, तो हमारा ये क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो गया। आप हर क्वेश्चन को, लगभग 95% क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। जो टेन सेक कॉसेक वगैरह हो उसको साइन कॉस में चेंज करके एलसीएम ले लो, ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर लो, इससे क्या होगा आपका आसानी से सॉल्व हो जाए। चलिए इसी बात पर नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी से ही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस में कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में है कॉस थीटा प्लस में सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। हमें ये प्रूफ करना है, ये भी
तो इसमें सबसे पहला जो आपको यूज करना है, अगर हम कॉसेक को 1/sin लेते हैं या सेक को 1/cos करते फिर एलसीएम लेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा ट्रिक यूज कर लेते हैं। इसे हम क्या करते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर में ओपन कर लेते हैं और यहाँ भी ए प्लस बी होल स्क्वायर में ओपन कर लेते हैं। ए प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा प्लस हमने एलएचएस को भी लेना है 2 कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा। अब चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आप एक जगह पे लिख लो, लिख लिया। कॉस हमें लाना क्या वो देखो, टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा लाना। अब यहाँ पे ना टेन है ना ही कॉट है, लेकिन अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा को ओपन कर ले आइडेंटिटी में तो ये बन जाएगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए कॉट आ गया ना हमारे पास, प्लस 2 साइन थीटा। और याद कीजिए कॉसेक थीटा को मैंने बताया था साइन रेसिप्रोकल होता है ना दूसरे का, तो कॉसेक को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन में साइन। बच गया सेक स्क्वायर थीटा, सेक तो लाना नहीं है लेकिन 10 लाना है। सेक स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, स्क्वायर फॉर्मूला तो पहले बताया था। प्लस में 2 कॉस थीटा और सेक होता है कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल, तो सेक थीटा को हम 1/cos थीटा लिख लेंगे। अब आइए चलते हैं, इसकी वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये और ये तो कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 प्लस में 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा प्लस ये और ये कैंसिल तो यहाँ भी 2। अब आ गया 7 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये देखिए हो गया ना, इजी वे में सॉल्व। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। आपका आज हम एनसीईआरटी की दर्जियां उड़ा देते हैं, तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बचता है आपका। चलिए आगे क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन है, फिर भी हम कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए इतने में नहीं आएगा तो हम एक काम करते हैं, इसको मिटा ही लेते हैं क्योंकि थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो सकता है मे बी। आपका क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू में सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। चलिए देखते हैं क्या है। यहां पर हमें कॉसेक को साइन में चेंज करना है और सेक को कॉस में चेंज करना है। तो कॉसेक का साइन में क्या होता है 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा। ये एलएचएस ले लिया हमने, आगे बढ़ते हैं एलसीएम ले लेते हैं। ये हो गया साइन थीटा और ऊपर में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों प्रोडक्ट आ जाता है। ऐसे ही 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता था कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। ओहो सॉरी, यहाँ पे आपको कॉस थीटा एलसीएम में है, ठीक है। तो एक से तो कैंसिल, यहाँ भी एक से ये कैंसिल, क्या बच गया कॉस थीटा साइन थीटा। ये हमारा एलएचएस आ गया। कई बार आपको क्या है ना कि एलएचएस को सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट आपका आरएचएस आ जाएगा, कई बार आरएचएस को सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट आपको एलएचएस आ जाएगा, और कई बार क्या करना होगा एलएचएस को भी सिंप्लीफाई करना है और आरएचएस को भी सिंप्लीफाई करके दोनों को सेम कर देना। तो यहाँ पे हम वही ट्रिक अपना रहे हैं। अब आरएचएस को लेते हैं 1/tan होता है साइन थीटा प्लस में अपॉन में कॉस थीटा और कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। एलसीएम ले लेते हैं कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। ये रेसिप्रोकल होगा क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है और 1 ऊपर में है, तो कॉस थीटा साइन थीटा आपका ऊपर और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या 1 होता है। तो क्या आ गया हमारे पास कॉस थीटा साइन थीटा। देखिए तो एलएचएस और आरएचएस सेम आ गया ना, हमारा सिंप्लीफाई हो गया। ये शायद एनसीईआरटी का आपके एग्जाम्पल में दे रखा है, एक बार चेक कर लेना, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, सीबीएसई में आपको आ चुका है 2008 के कंपार्टमेंट में, 2009 के मेन में आ चुका है, इसलिए आप इस पर ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये कई बार आज तक आया है, ये आपको आ चुका है 2010 में आया है, 2011 में आया है, 2015 में, 16 में, 18 में, कई बार आ चुका है। इसे थोड़ा इस पे ज्यादा फोकस रखिएगा। आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही है ये, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये हमें लाना है। इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट थोड़ा सा आइडिया लगे। इसमें साइन कॉस में ऑलरेडी पहले से ही है, हमें इसे कन्वर्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या करते हैं, ऊपर में साइन थीटा कॉमन आ रहा है तो बच जाएगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में यहां से कॉस थीटा कॉमन आ रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए साइन बाय कॉस तो हमारा 10 तो हो जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही कटेगा, ताकि कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ साइन बाय कॉस, जो हमारा 10 आ जाएगा। अब कटेगा कैसे, दोनों सेम तो है नहीं। हम क्या करते हैं, या तो इसे आप कॉस वाले फॉर्मूला में चेंज कर लो या इसे आप साइन वाले में चेंज कर लो, किसी एक को आप चेंज करो। तो हम ऊपर वाले पे चेंज करते हैं, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर आइडेंटिटी से कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप चाहो तो कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लो और ऊपर सेम रहने दो, तो आपका सेम आ जाएगा बाद में। ये हो गया साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो 1 माइनस 2 क्या होगा, ऑब्वियसली बात है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, पॉजिटिव को मैंने पहले लिख लिया, 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा माइनस 1। अब आ गया सेम, देखना ये और ये खत्म, साइन बाय कॉस क्या आ गया टेन थीटा, हो गया हमारा सॉल्व। चलिए एक और दूसरा क्वेश्चन यहाँ ले लेते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में जनरली आता है, ध्यान रखिएगा, कई बार आ चुका है ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये प्रूफ करना है हमें, एकदम इजी है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। एलएचएस हम ले लेते हैं, कोसेक को क्या लिखेंगे 1 बाय साइन थीटा, माइनस कॉट को कॉस थीटा बाय साइन। कहा था ना मैंने कि हर क्वेश्चन को, मतलब जनरली 95% क्वेश्चन की बात हो रही है, आपको कोसेक कॉट टेन कॉट सेक रहे हो तो उसको साइन कॉस में चेंज कर लो पहले, फिर अपना एलसीएम लो, स्क्वायर निकालो, जो करना करो, आइडेंटिटी में आ जाएगा आपका। मैंने यही किया, एलसीएम आ गया साइन थीटा और 1 माइनस में कॉस थीटा। देखिए अब मिला के देखो तो साइड वाले से 1 माइनस कॉस थीटा आ गया ना एक टर्म, इसका मतलब नीचे वाले को हमें 1 प्लस कॉस थीटा में चेंज करना है, खाली अपने आप आ जाएगा आंसर। 1 माइनस कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं, पीछे हमने स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ा था। अब इस चीज को 1 को तो 1 स्क्वायर लिखो, 1 का पावर 4 लिखो, 1 का पावर 100 लिखो, कुछ भी लिखो, 1 का 1 ही रहना। तो अब इसे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लिख दें इसको 1 माइनस में कॉस थीटा होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा। तो माइनस से एक माइनस कैंसिल, क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए तो यही है ना आरएचएस हमारा, हो गया सॉल्व। चलिए अब आगे आए, ये हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो कई बार आपका पेपरों में आ चुका है, तो थोड़ा आप ध्यान से इसे करते जाइए, प्रैक्टिस में जितना रहेंगे उतना ही आपका फायदा रहेगा। बस आप ट्रिक को जरूर इस्तेमाल किया कीजिए हमेशा, बिना ट्रिक का मैथमेटिक्स कभी नहीं होता है, इसलिए ट्रिक यूज करेंगे तो आपका क्वेश्चन इजीली और सही तरीके से सॉल्व हो जाएगा, और विदाउट ट्रिक करेंगे ना तो आप सॉल्व करके जाओ, कहीं ना कहीं मिस्टेक आपने आएगी ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी एनसीईआरटी से है, ये आपका आ चुका है 2008 में, और उसके बाद भी आया होगा बट इसमें दे नहीं रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos थीटा बाई 1 माइनस में टेन थीटा प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस में कॉट थीटा इक्वल टू प्रूफ करना है cos थीटा प्लस में साइन थीटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम।
LHS को लेते हैं, टेन है कॉट है, तो हम सबसे पहले इसको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। कॉस थीटा बाई 1 माइनस में साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे भी वैसे ही 1 माइनस में कॉस थीटा बाई साइन थीटा। जब आप एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा नीचे एलसीएम आएगा और ये बन गया कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, प्लस में ये साइन थीटा, नीचे में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है ना। तो आपके पास में क्वेश्चन है, उसके आधार पर हम चलते हैं आगे। अब ये रेसिप्रोकल होगा तो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। अब एक चीज देखो ध्यान से आप, ये है अगर हम a माइनस बी है, इसको अगर b माइनस ए लिखना हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ माइनस लगा देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे साइन माइनस कॉस है और आपके पास में कॉस माइनस साइन, तो अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें इसमें से, यहाँ माइनस लगा देते, क्या हो जाएगा, ये कॉस माइनस साइन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, यहाँ माइनस कर दें अगर, तो ये भी हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हम ऐसा लिख सकते हैं, जैसे इसको लिख सकते हैं ऐसे इसको भी लिख सकते हैं। आप दोनों सेम हो गए, हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, आपको ध्यान नहीं, दोनों तो सेम ही है इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत ही नहीं है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी बाई कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। तो माइनस साइन तो खत्म, क्या बच गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। देखिए तो आपके आरएचएस में वही लाना है ना। क्या किया मैंने, सिर्फ टेन और कॉट को साइन कॉस में चेंज करके उसको एलसीएम ले लिया, फिर आपके अपने आप आपका क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और भी ऐसे ही क्वेश्चन हम निकाल रहे हैं अभी, ताकि आपका प्रैक्टिस जम के हो जाए, आपको बाहर कहीं सोचना ना पड़े। अगला है आपका, ये भी एनसीईआरटी से ही है, 10a बाई 1 माइनस में कॉट ए, 10a बाई 1 माइनस में कॉट ए। फिर है आपका प्लस में कॉट ए बाई 1 माइनस 10a, प्लस में कॉट ए बाई 1 माइनस में 10a इक्वल टू में लाना है 1 प्लस 10a प्लस कॉट ए, 1 प्लस में 10a प्लस में कॉट ए। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है 2010 में, 2013 में, 2018 में, इसलिए ये भी अच्छे क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। चलिए एलएचएस को लेते हैं, बस वही काम, साइन कॉस में चेंज कर देना। 10a को लिखेंगे साइन ए बाय 1 माइनस में कॉस ए बाय साइन ए, कॉट ए को हमने लिख दिया कॉस ए बाय साइन ए, यहाँ भी कॉट ए है तो कॉस ए बाय साइन ए अपॉन में 1 माइनस 10a को लिखेंगे साइन ए बाय कॉस ए, ठीक है ना। फिर एलसीएम और साइन ऊपर चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और नीचे में हो जाएगा साइन ए माइनस में कॉस ए। सेम वे में कॉस एलसीएम लेंगे तो ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए और इसके साथ इनटू में ये वाला 10 को हो, अच्छा 10 को हमने ये नहीं लिखा, साइन ए बाय कॉस लिखना होगा ना हमें 10 को, तो क्योंकि 10 होता है साइन ए बाय कॉस ए, तो यहाँ पे कॉस इनटू में आ जाएगा। ऐसे ही कॉस स्क्वायर ए नीचे में साइन इनटू में रहेगा, ये वाला ये जो साइन है आपका इनटू में रहेगा, इनटू में कॉस ए माइनस साइन ए। अब देखो ध्यान से, यहाँ है साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ है कॉस ए माइनस साइन ए, तो हम यहाँ भी वही काम करते हैं, माइनस को शिफ्टिंग बाहर करते हैं तो ये हमारा उल्टा हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा। लिखते हैं आइए, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए प्लस, सॉरी माइनस करना था यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अब दोनों सेम आ गया है ना, तो एलसीएम ले लेते हैं, कॉस ए साइन ए, ये दोनों तो रहेगा ही रहेगा, इनटू में साइन ए माइनस कॉस ए भी रहेगा। आप चाहो तो यहाँ 1 अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए कॉमन भी ले सकते हो, फिर आपका बचेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस में कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, वो भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो। अब यहां से ये दो टर्म तो है, इसलिए बचा क्या, साइन ए को साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब ए, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा कॉस क्यूब ए। अब इस
ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी हम यहाँ लगाएंगे। क्या होता था आइडेंटिटी? ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, तो हम यहाँ पे वही यूज करेंगे, ए माइनस बी यानी कि साइन ए माइनस में कॉस ए इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है। अपॉन में आ गया साइन ए कॉस ए, साइन ए माइनस में कॉस ए, तो ये तो फुर्सत से पहले निकल लिया है ना। ऊपर बचा 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है ना, प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन में साइन ए कॉस ए। अब हम इसमें क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेपरेटिंग कर लेते हैं। डिनोमिनेटर सेपरेटिंग का मतलब है अगर आपके पास में a प्लस में b अपॉन में मान के चलिए c है, तो हम इसे लिख सकते हैं a बाई सी प्लस में b बाई सी, हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी को बोलते हैं डिनोमिनेटर सेपरेटिंग। तो अब हम इसे भी सेम काम करेंगे। डिनोमिनेटर सेपरेटिंग कैसे करेंगे? 1 अपॉन में साइन ए कॉस ए यहां रखा प्लस में साइन ए कॉस ए बाई साइन ए कॉस ए, ये तो सेम है तो कट के आ गया 1, और यहाँ 1 बाई साइन क्या होता है? कॉसेक ए, और 1 बाई कॉस क्या होता है? सेक ए। आपके पास में एलएचएस आ गया। देखिए आरएचएस, सॉरी एलएचएस से मैंने आरएचएस, ये क्या लाना था आपको? यहाँ पे कुछ और लाना है क्वेश्चन में। मैंने ये गलत उतार दिया है, इसलिए आप प्लीज उसे माफ कीजिएगा। यहाँ पे आपको लाना है 1 प्लस में कॉसेक ए इंटू में सेक ए, ये लाना है। गलती से मैंने थोड़ा दूसरे क्वेश्चन का वो उतार दिया, ठीक है ना। आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब है क्वेश्चन आपका एक और है, एनसीईआरटी से ही है, कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए। आपका नेक्स्ट है कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए, कॉस ए बाई 1 प्लस में साइन ए, फिर आगे है प्लस में 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, प्लस में है 1 प्लस में साइन ए बाई कॉस ए, इक्वल टू है 2 सेक ए हमें लाना। क्या करेंगे हम? सीधा एलसीएम, 1 प्लस में साइन ए इंटू में कॉस ए, ये इंटू ये एलसीएम आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है क्योंकि ये यहाँ सेम है, बचा कॉस, कॉस से कॉस का मल्टीप्लाई, तो कॉस स्क्वायर ए। ऐसे ही इसका हो जाएगा 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि कॉस तो है कैंसिल हो गया, बचा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ए प्लस बी होल स्क्वायर को हम ओपन करेंगे, 1 प्लस में साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए हो गया ये, अपॉन में 1 प्लस में साइन ए इंटू में कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या आता है? 1, 1 प्लस में 1 प्लस में 2 साइन ए, अपॉन में 1 प्लस में साइन ए इंटू में कॉस ए। ये 1 कहां से आया? तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, प्लस में ये 1 हमारे पास है, प्लस में 2 साइन ए है। चलिए 2 साइन ए, अब ये हो गया 1 प्लस 1 क्या हुआ? 2, प्लस में 2 साइन ए बाई 1 प्लस में साइन ए इंटू में कॉस ए, 2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस में साइन ए बाई 1 प्लस में साइन ए इंटू में कॉस ए, ये तो पूरा पहली फुर्सत में फिनिश हो गया ना। बचा 2 इंटू में 1 प्लस में 1 अपॉन में कॉस ए, ये क्या होता है? 2 सेक ए। 1 अपॉन में कॉस क्या होता है? सेक, सेक और कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ये था आपका एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन। आगे और देखते हैं कौन कौन सा हमारे पास आ रहा है एनसीईआरटी का क्वेश्चन में। चलिए अब है आपके पास दिस वन, ये नहीं है, ये भी एनसीईआरटी का नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। चलिए अब हम एनसीईआरटी का ही लेंगे पहले आपका। हाँ ये देखिए आ गया एनसीईआरटी का सबसे मेन क्वेश्चन। सबसे मेन क्वेश्चन में है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन पे, बहुत ज्यादा नजर मार के रखिएगा। साइन ए माइनस में कॉस ए प्लस में 1 अपॉन में
साइन ए प्लस में कॉस ए माइनस 1 इक्वल टू 1 बाय सेक ए माइनस में टेन ए। यही क्वेश्चन आपको इक्वल टू में, इसके अलावा ये भी आ सकता है, ये टेन ए है, मैं साफ साफ लिख दूं टेन ए है। यही क्वेश्चन आपका आ सकता है, ये इसके बजाय वो दिया जा सकता है। कैसे क्या आएगा, कॉस ए ऊपर में रहेगा अपॉन में 1 माइनस साइन ए, ये भी हो सकता है, या सेक ए प्लस में टेन ए भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कोई नहीं, हम देख लेते कैसे होगा। देखिए ये आपका दो क्वेश्चन है सर, एक में आपको लाना है कॉसेक और कॉट, इसमें लाना है सेक और टेन। तो बस ये ध्यान रखना है, अगर सेक और टेन लाना है तो हम कॉस से डिवाइड करेंगे हर एक टर्म को, न्यूमरेटर में भी कॉस से डिवाइड और डिनोमिनेटर में भी कॉस से डिवाइड। और अगर कॉसेक और कॉट लाना होता तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन से डिवाइड करते। बस इतना याद रखना है क्वेश्चन में, आराम से उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ सेक और टेन लाना है, हम ऊपर नीचे क्या करते हैं, कॉस से डिवाइड कर देते हर टर्म को। ठीक है, ऐसे ही यहां वाले को क्या करते हैं, कॉस से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे सेम टर्म से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना होता है, इसलिए हमने ऊपर नीचे दोनों कॉस से किया। क्यों किया कॉस से, क्योंकि हमें सेक और टेन लाना। अगर कॉसेक और कॉट लाना होता तो हम साइन से डिवाइड करते। साइन बाय कॉस 10, कॉस बाय कॉस करके आ गया 1, प्लस में 1 बाय कॉस हो गया सेक ए, अपॉन में साइन बाय कॉस 10 प्लस कॉस बाय कॉस करके 1 आ गया, माइनस में 1 बाय कॉस होता है सेक ए। अब क्या करेंगे हम, टेन ए प्लस में सेक ए को हम एक ब्रैकेट में डाल के माइनस 1 को अलग रखें, नीचे भी वैसे ही टेन ए प्लस में 1, नीचे कुछ मत करो, छेड़ो ही मत, जो है वैसे छोड़ दो। अब क्या करना है, यहां पे एक ट्रिक यूज करना है, इस 1 की जगह हम, इसके बाद आपको यहां भरना है, यहां है देख लेना, इसके बाद का स्टेप यहां है। 1 की जगह यहां पे सेक और टेन में जो स्क्वायर वाला फॉर्मूला है वो यूज कर लेते हैं। तो यहां है हमारे पास टेन ए प्लस में सेक ए, और 1 की जगह हम लिखते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए, हम लिख सकते हैं। यही सेम प्रोसेस आपको कॉसेक और कॉट वाले में करना है, एकदम कुछ नहीं उसमें करना है। कॉसेक और कॉट में यहां आ जाता है हमारा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब नीचे जो है जैसा टर्म है वैसे ही छोड़ दो। अब इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं, टेन ए प्लस में सेक ए माइनस, इसको लिख सकते हैं सेक ए प्लस में टेन ए इंटू में सेक ए माइनस में टेन ए, वही ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। और नीचे कुछ मत करो, जैसे है बेचारे को वैसे छोड़ दो। यहाँ देखिए टेन ए प्लस सेक ए यहाँ भी है, सेक ए प्लस टेन ए यहाँ भी, ये दोनों आप कॉमन ले सकते हो। टेन ए प्लस में सेक ए हमने कॉमन ले लिया, यहां से बचेगा 1 माइनस में ये सेक ए, और इस माइनस के कारण ये माइनस क्या है, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा टेन ए बाई टेन ए प्लस में 1 माइनस में सेक ए। ये पूरा का पूरा टर्म देखो कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या आया, टेन ए प्लस में सेक ए, इसी को आप सेक ए प्लस में टेन ए भी लिखोगे, एक ही बात है, क्योंकि ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो मीनिंग सेम ही रहेगा। अब क्या करते हैं, हमें तो लाना है अपॉन में माइनस में, हम क्या करते हैं सेक ए माइनस टेन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका करने का रीजन क्या है, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी के आइडेंटिटी से, और नीचे में सेक ए माइनस में टेन ए रहेगा, ये तो होता है 1, बन गया 1 अपॉन में सेक ए माइनस में टेन ए, यही लाना है ना आपको। देखिए तो ध्यान से आ गया ना। अब अगर इसको आप सेक ए को 1 बाय कॉस लिख दो और टेन ए को साइन बाय कॉस लिखो, फिर एलसीएम लो, तो नीचे एलसीएम कॉस ए आएगा जो कि रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, और नीचे बचेगा 1 माइनस साइन ए जो कि ये बन जाएगा। मतलब इसी के बाद एक स्टेप आप बढ़ोगे तो आपको ये लाइन आ जाएगा। तो पेपर में हो सकता है इतना इक्वल टू ये प्रूफ करना रहे, तो आप पहले ये प्रूफ कर लेना, इसके एक स्टेप बढ़ा देना तो ये आपका आ जाएगा, है ना। वो साइन कॉस में से चेंज करेंगे तो आपका एलसीएम लेंगे, फिर हमारा हो जाएगा सॉल्व। तो आज के लिए मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं। कल वाला जो वीडियो आपका होगा वो होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको एनसीईआरटी से अलग रहेगा, लेकिन आते रहते हैं वो 10 क्वेश्चन मैंने छांट रखा है जो पेपर्स में बराबर पूछते रहते हैं। उन्हीं 10 क्वेश्चंस को मैं कल आपका वीडियो रहेगा जो कि आपका पूरा ट्रिगो कवर अप हो जाएगा। 4 वीडियो मेरा हो जाएगा, 2 मैंने पहले बना रखा है, एक मेरा आज का हो गया,
और चौथा जो वीडियो होगा आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी रहे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट्स होंगे वो, जो आपको अच्छी तरीके से हम करा के पूरा करा देंगे उसे। ओके, धन्यवाद आपका।